का एक फिगर इट आउट है। पेज नंबर है हमारा 154। ठीक है, 154 पर एक क्वेश्चन दे रखा हैगा जो बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे है। देखिए, कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। मतलब उसने अब ये कहा है कि हम आइडेंटिटी आपको दे रहे हैं और आप उसी के बेस पर ही सॉल्व करिएगा, अपने पास से आइडेंटिटी नहीं लगाना है। यानी उसने कहा है कि 46 स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है और आइडेंटिटी उसने हमें लिख कर दी है a प्लस बी के होल स्क्वायर से आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर हम 46 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। हम इसे इसमें ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हो गया इजी हमारे लिए। अब यहाँ पर a क्या है, a अगर मैं देखूं तो वो निकल कर आता है 40 और b निकल कर आता है 6। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है आपको जो दी गई है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप a पहले ही पता लगा चुके हो, वो कितना है आपका, a है आपका 40 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab यानी 2 की मल्टीप्लाई a से करना है यानी 40 से करना है और b से करना है, इसका मतलब हमें 6 से भी करना है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 40 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 16, 4 4 जा 16 होते हैं और ये सिंगल जीरो है, पावर लगी हुई है 2, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा ये डबल जीरो प्लस। अब देखिए बहुत सिंपल सा हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 होता है और 8 6 जा होते हैं 48, यानी ये हो जाएगा आपका 480 प्लस 6 6 जा कितना हो गया, वो हो गया आपका 36। अब हम इसको जब हम प्लस करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लस कितना आएगा, एक तो ये आपका 6 होने वाला, देखिए यूनिट डिजिट ये है, यूनिट ये है, यूनिट ये है, यूनिट को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 6। अब यहाँ पर टेंस डिजिट है 8 और ये 3, 8 और 3 वो 11, 1 कैरी लगाएंगे तो यानी 6 और 4 होता है आपका 10, 1 कैरी फिर आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यानी टोटल आंसर आपका आने वाला है सॉल्व करके 2116। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम देखिए सेकंड पार्ट क्या है, वो है 397 इंटू 403 और यहाँ पर आइडेंटिटी जो दी है वो है आपकी a प्लस बी ए माइनस बी। यानी आपको यहाँ पर जो दो नंबर दे रखे हैं इनको प्लस और माइनस में ब्रेक करके निकालना है। अब इसकी एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है, अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से। जो इसमें ग्रेटर नंबर है उसे प्लस से आप ब्रेक कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए आप इसे स्लोली पढ़िएगा आप, तो ये आपको पड़ेगा 403। किस तरह से रीड करेंगे आप इसे, 403 यानी हम इसे लिख सकते हैं 400 प्लस 3 ब्रेक हो गया। अब आप इसी पर ही ध्यान रखिएगा, आपको इसको नहीं देखना है बल्कि इन्हीं दो नंबर को जो ब्रैकेट के अंदर आए यहाँ पर हम इससे पहले लिख देंगे माइनस लगा करके। ठीक है, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या माइनस करके ये आ रहा है, इस हाँ आता है। ठीक है, 400 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 397 और 400 में अगर हम प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 403। इसका मतलब हमने ब्रेक सही से कर दिया है। अब आपको बस आइडेंटिटी लगाना है और आइडेंटिटी क्या है वो आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर ठीक है माइनस बी स्क्वायर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है और जो सेकंड टर्म होता है वो b होता है। ठीक है, विदाउट सिंबल। रिमेंबर वन थिंग, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी इन प्रॉपर्टीज में हम a और b लेते हैं तो हम सिंबल नहीं लेते हैं, बस इनके नंबर ले लेते हैं। अब a क्या है हमारा, वो है 400, इसका स्क्वायर हो गया माइनस b हमारा हुआ 3 यानी इसका स्क्वायर करने वाले हैं हम। 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर आता है 16, 4 4 16 होते हैं। और मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि अगर डबल जीरो ब्रैकेट के अंदर है और पावर 2 लगी हुई है तो ये डबल जीरो का डबल जीरो और दे देता है आपको, यानी डबल जीरो तो इसके साथ था पहले से, डबल जीरो और आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस लगा देंगे और 3 3 हो जाता है 9। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1999 और ये हो जाएगा आपका 15 यानी 1599 और 91, ये फाइनल आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, कब, जब हमने प्रॉपर्टी लगाई है a प्लस बी ए माइनस बी वाली। ठीक, इसके अलावा हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन में दी गई है बस वही लगाना है। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत इजी है।
यहाँ पर उसने दिया है 91 स्क्वायर, लेकिन उसने प्रॉपर्टी कहा है a माइनस बी होल स्क्वायर आपको यूज करना है, यानी इसे जो हम ब्रेक करेंगे वो माइनस से करने वाले हैं और प्रॉपर्टी हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसे थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, 91 का हम राउंड ऑफ कर देंगे तो राउंड ऑफ जो इसका बनता है वो 100 के आसपास बनता है। सही है, यानी हम इसे 100 से माइनस करने वाले हैं। 100 माइनस कितना माइनस करेंगे कि 91 आ जाए। ठीक है, आपको इस बात का बस ध्यान रखना है कि आपका टारगेट जो है वो 91 है, यानी क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, आप माइनस करें या फिर प्लस करें, आना वही चाहिए जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया है। क्वेश्चन में दिया था 91, अब आपको 100 में से कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है। जैसे ही 9 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 91, यानी क्वेश्चन भी नहीं बिगड़ा और हमारी आइडेंटिटी भी यूज हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको वापस से बताया था कि a जो होता है वो 100 है और जो b है हमारा वो है 9 विदाउट सिंबल। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है a कितना होता है, a है हमारा 100, इसका स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 100, क्योंकि a यहाँ पर 100 है और b यहाँ पर 9 है। ठीक है, और प्लस उसके बाद 9 का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा है b का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10000 माइनस ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, क्योंकि 2 9 होते हैं 18, 18 बन जाए 18 और 00 आ जाएगा, प्लस 9 9 81। अब देखिए जब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8200 प्लस 81, ये वाला 1 हमारा जो 81 है ये वाला यहाँ आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं तो आंसर आता है हमारा 8281। यही हमारा आंसर है। जब कि हम 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर निकल कर आएगा 8281। और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके निकाल दिया है जो a माइनस बी होल स्क्वायर थी। देखिए लास्ट पार्ट जो है वो बहुत इजी है, 43 इंटू 45। ठीक है, और उसने कहा है इसे भी आपको a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हमें क्लोज देखना है, ग्रेटर नंबर को किसके क्लोज प्लस करके आ सकता है और उसी का माइनस आपको देगा 43, यानी ये क्लोज जो बन रहा है वो 44 प्लस 1, जब हम इसको करते हैं तो हमें मिल जाता है 45। ठीक है, जैसे हम इसको प्लस करते हैं और अगर हम 44 में से माइनस कर दें 1 तो हमें मिल जाएगा 43। इसका मतलब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बना दी गई है। देखिए कैसे बनाई हमने, 44 माइनस 1, 44 प्लस 1, इट गिव्स यू 45 एंड इट गिव्स यू 43। यहाँ पर अगर मैं a की बात करूँ तो a हमारा है 44 और b की बात करते हैं तो वो हमारा है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनी, हमारी प्रॉपर्टी बनी a माइनस बी और a प्लस बी। अब a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, वो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर पहले हम ये पता लगा चुके हैं, वो है 44, यानी 44 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से 1 स्क्वायर। 44 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर आता है 1936 माइनस 1, और जब हम इसमें से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1935। तो ये आंसर किसका आ गया, जब आपने 43 और 45 की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, जो हमने एक आइडेंटिटी का यूज करा है a प्लस बी a माइनस बी, इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपने आंसर देना था बस, तो वही आंसर आ गया। पेज नंबर 154 क्लास 8th का ही ये क्वेश्चन है, गणित प्रकाश वाला, और पेज नंबर 154 पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यूज ईदर अ सुइटेबल आइडेंटिटी, या तो आप आइडेंटिटी का यूज करिए, ठीक है, या फिर कह रहा है कि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आइडेंटिटी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है तो इजी होने वाला है, वरना नहीं होने वाला। आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, देखिए पहले मैं आइडेंटिटी के बारे में बात कर लूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सेकेंड आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है,
एक और होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी होती क्या है कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से लिखी जा सकती हैं। यानी अगर आपको ये लिखा हुआ मिले ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी पैक और अनपैक दोनों ही कर सकते हैं हम इन आइडेंटिटीज़ को। तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए p माइनस वन इस, और एक और दे रखा है p प्लस 11। यहाँ पर वैसे तो एक आइडेंटिटी होती है, वो क्लास 9th की है। वो क्या होती है, x प्लस ए इन ब्रैकेट x प्लस बी। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है हमारे पास, लेकिन जो ब्रैकेट के सेकेंड टर्म है दोनों ब्रैकेट के वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, फिर x आएगा प्लस a इंटू बी। अच्छा, इस आइडेंटिटी के साथ होता क्या है कि जो a और b हैं वो अलॉन्ग विद माइनस सिंबल या प्लस सिंबल साथ में चलते हैंगे। यानी इनका जो सिंबल है वो साथ में चलेगा, प्लस या फिर माइनस जो भी दे रखा हैगा। इसी तरह से b के साथ भी यही होगा, प्लस या माइनस दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, हम इनको सिंबल को नहीं छोड़ सकते। अब देखिए लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, इन आइडेंटिटीज़ का। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं क्लास 9th के लिए, अभी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है बाइनोमियल वाला उसके टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे, उनको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर b, और उसके साथ ये जो सेकंड बाइनोमियल है इसको हम कॉपी कर देंगे इसके आगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं p प्लस 11। ठीक, और उसके बाद देखिए सेकंड टर्म का, जो सेकंड टर्म है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर -1 है, उसके साथ हम फिर से लिखने वाले हैं p प्लस 11। यानी ये जो आपका सेकंड बाइनोमियल है ये से रिपीट होने वाला है इन दोनों टर्म के साथ। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करने वाले हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर तीन चीज़ों की मल्टीप्लाई होती है, एक होता है सिंबल और एक होता है नंबर और एक होता है वेरिएबल। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ सिंबल होने वाला है प्लस, यहाँ पर भी सिंबल होने वाला है प्लस, क्योंकि जब कुछ नहीं लगा होता तो प्लस होता हैगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की यानी नंबर की, तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो अब देखिए प्लस की प्लस से करते हैं तो आंसर आता है प्लस, और जब 1 की 1 से करते हैं तो आंसर आता है 1, और जब p की p से करते हैं तो आंसर आता है p स्क्वायर। यानी सिंपली हम लिख सकते हैं, हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को स्टैंडर्ड में लिखा नहीं जाता है, मैंने आपको बस लिख कर दिखलाया था। तो यानी p से p मल्टीप्लाई करेगा तो p स्क्वायर आ जाएगा प्लस। इसी तरह से देखिए प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करता तो प्लस दे देगा, 1 की 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर p है और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये वाला वेरिएबल एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, क्योंकि p से पहले कोई सिंबल नहीं है तो वहाँ प्लस रखा जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए नंबर कौन सा है यानी कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1। अगर कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो समझिए वहाँ पर 1 है। यानी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड कहता है 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें और साथ में वेरिएबल हो तो उसे शो नहीं करिए, आप सिर्फ सिंबल शो करिएगा। सिंबल क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर नॉर्मल p आ जाएगा। अब हम इसकी इससे करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस प्लस माइनस होने वाला है, और 1 की 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है लाइक टर्म का। किसका आता है, लाइक टर्म। अगर आपको लाइक टर्म नहीं पता है तो आप समझ लीजिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सेम वेरिएबल का, सेम वेरिएबल, ठीक है, विद सेम पावर। यानी अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर आपको इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है कि सेम वेरिएबल नज़र आ रहा है विद सेम पावर, यहाँ पर देखिए p भी है, ये भी p है, और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसका मतलब ये आपके लाइक टर्म हो गए। इनके नंबर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इनके नंबर को हम सॉल्व करेंगे
तो अब देखिए यहाँ पर 11 है प्लस 11 और यहाँ पर है अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। तो पी स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस 11 है और ये -1 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10p और -11 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है क्योंकि अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब देखिएगा जो उसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है 3a माइनस 9b और सेकंड ब्रैकेट है हमारा 3a प्लस 9b। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, कौन सी वाली, इसका जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल हैं और फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है और इधर सेकंड ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है ये भी आपस में इक्वल है, यानी ये वाला टर्म जो है इस वाले टर्म से इक्वल है और ये वाला टर्म इस टर्म से इक्वल है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है इनके सिंबल का। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं सिंबल की तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये माइनस सिंबल है और ये प्लस सिंबल है। इसका मतलब हमारे पास एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा पूरा a बन सकता है, ये b बन सकता है, ये भी a बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं a की तो a हमारा कितना है, वो है 3a इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस b की बात करते हैं तो b जो है वो है 9b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 से 9 होता है और a की पावर है 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 9 9 जा होते हैं 81 और यहाँ पर b की पावर है 1 और 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। क्योंकि आपको एक रूल मालूम है, ये आंसर आ चुका है हमारा। एक रूल होता है कि अगर a की पावर अंदर 3 है और बाहर अगर आपकी 2 दे रखी है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और आंसर इसका आता है a की पावर 6। तो उसी बेस पर हमने इसके ब्रैकेट को ओपन किया है। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 बनता है और यहाँ पर पावर 1 लगी हुई है तो ये पावर पूरी हो जाएगी 2 1 जा 2, तो यानी 9a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। पार्ट देखिएगा वो क्या है, माइनस और इन ब्रैकेट 2y प्लस 5 और आगे दे रखा है 3y प्लस 4। ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट से पहले माइनस दे रखा है। हो जाएगा अगर ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आगे अंदर ब्रैकेट में टर्म्स दे रखे हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी होने वाला है। कैसे हो जाएगा, देखिए माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2y। इसी तरह से इस माइनस की प्लस से करते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, हमने क्या करा, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गए और हमने वहां पर उनके सिंबल से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, इस माइनस का जो प्रॉब्लम आ रही थी, इशू आ रहा था कि इसको कैसे करेंगे, तो वो हमने इसका इशू सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 3y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो इधर वाले फर्स्ट टर्म से इक्वल नहीं है और यहाँ का सेकेंड टर्म भी किसी भी सेकेंड टर्म से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं। वो कैसे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे अपने पास से, ध्यान रखिएगा। अब हम सेकंड टर्म लेने वाले हैं फर्स्ट ब्रैकेट का, वो है -5 और ब्रैकेट के अंदर हम वही सेकंड ब्रैकेट लिखने वाले हैं 3y प्लस 4। ठीक, अब मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम सिंबल की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर की करते हैं, फिर वेरिएबल की करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये माइनस है और यहाँ पर प्लस दे रखा हैगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 2 जा 6 हुआ और ये y आ चुका है y स्क्वायर, क्योंकि y की y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस हो गया, 2 4 जा 8 और ये y आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर अंदर प्लस दे रखा हैगा, तो इसमें भी क्या करने वाले हैं हम, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 5 3 जा 15। अब यहाँ पर देखिए y एज इट इज कॉपी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 5 की हम 4 से जब करेंगे तो आंसर आएगा 20।
उसकी बाद देखिए, मैंने आपको अभी बताया था लाइक टर्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लाइक टर्म को समझते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर लाइक टर्म नहीं समझते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइक टर्म क्या होता है? सेम वेरिएबल, देखिए सेम वेरिएबल है विद सेम पावर, पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी पावर कैसी है? 1 है। इसका मतलब ये दोनों आपके लाइक टर्म है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लाइक टर्म होते हैं उनके हम सिर्फ नंबर को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है। वेरिएबल सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे नंबर को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये -8 है, ये -15 है। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं अलोंग विद माइनस सिंबल। अगर ये नहीं पता है तो इसे आप रट लीजिए। जब भी आपको 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या इससे भी ज़्यादा मिलते हैं तो इतना याद रखिए, लेकिन वो सब निगेटिव होना चाहिए, तो उन सबको प्लस कर दीजिए और अलोंग विद माइनस सिंबल लगा दीजिए। यानी हम इसे लिखने वाले हैं -6y² माइनस माइनस प्लस यानी -23y और -20। तो ये हमारा आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट बहुत इजी है। यहाँ उसने क्लियरली आपको दे रखा है, देखिए 6x + 5y का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक आइडेंटिटी उसने दे रखी है और हमें आइडेंटिटी के हिसाब से ही इसको ओपन करना है। आइडेंटिटी क्या है? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ a की और b की, तो ये जो है a है और ये जो है b है। ठीक है, ये भी याद रखना, विदाउट सिंबल ले रहे हैं हम, यानी a जो है वो 6x है और b जो है वो 5y है। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ रखेंगे हम 6x और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6x इंटू बी क्या है हमारा? वो है 5y। ठीक है, प्लस b² का मतलब हो गया 5y का स्क्वायर। बात आ गई समझ में? बहुत सिंपल सा है। ये हो जाएगा 36x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। देखिए पहले 2 की 5 से कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 5 जा होता है 10 और फिर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 60 और आंसर आएगा 60xy आफ्टर मल्टीप्लाइंग। और प्लस 5 5 जा कितना हुआ? 25y²। यानी ये आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो भी बहुत इजी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक आइडेंटिटी हमें दे रखी है। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए 2x - 1/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी कौन सी दे रखी है? आइडेंटिटी हमारी माइनस वाली, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब यहाँ पर हमें मालूम है ये है a और ये दे रखा है आपको b। ठीक है, मैंने आपको फिर बताया था विदाउट सिंबल लेंगे, यानी b हमारा सिर्फ 1/2 है, ना कि -1/2 है। अब जहाँ a है वहाँ हमें पुट करना है 2x² माइनस अब 2 × 2x × 1/2। अब देखिए 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और प्लस आगे हम लिखने वाले हैं 2 1/2 इसका होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो आंसर आएगा फर्स्ट वाले का 4x² माइनस 2x + 1/4। तो ये बहुत इजी था क्योंकि ये आइडेंटिटी के बेस पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट जो है वो है 7p इन ब्रैकेट इंटू 3r इन ब्रैकेट और इनटू एक हमें बाइनोमियल दे रखा है p + 2। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मोनोमियल है, तो हम इसका ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन कर देंगे, यानी हम इसको लिख देंगे 7p। इसी तरह से इसके बराबर में भी एक मोनोमियल है। ठीक है, तो हम इसका भी ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर देंगे और ये हो जाएगा 3r इंटू आगे दे रखा है एक बाइनोमियल, इसका ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं होता है। मोनोमियल का आप ओपन कर सकते हो, बाइनोमियल का ऐसे नहीं होगा, वो रूल के हिसाब से होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 3 होते हैं 21 और ये हो जाएगा आपका PR और इन ब्रैकेट आगे हम लिखेंगे p + 2।
अब मैंने कहा था कि ये जो सॉल्व होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लस सिंबल है, यहाँ पर भी प्लस सिंबल है, यानी प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होने वाली है तो वो तो प्लस आने वाला है, वो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ पर 21 है और यहाँ पर नंबर है 1। इसका मतलब 21 की 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 21। अब यहाँ पर p की जब p से करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आता है p² और r एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 21 pr की। देखिए प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस और 21 टू सा हुआ हमारा 42। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसके जो वेरिएबल है एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका pr। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, देखिए कितना इजी था, लेकिन एक बस कंडीशन है, आपको आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए।